मेवात हमारी मेवा है और इस मेवात में फैल रही बुराइयां हम ही को दूर करनी हैं। नमस्कार दीम, मेरा नाम है, भारत टीवी आप देख रहे हैं। एक लंबी कोशिश रंग लाएगी और हमारी मेवात जैसी थी वैसी बन पाएगी। हमने भी कोशिश की है, अब सामने आए हैं मेवात के वो आलिम, मेवात के वो जिम्मेदार लोग जिन्हें ऊपर वाला हम सबके बीच इसलिए भेजता है कि हम अपने आप को समझ सकें और हमें नेकी और अच्छाई के रास्ते पर वो ले जा सकें। ऊपर वाले के मैसेंजर के तौर पर वो आलिम हमारे बीच होते हैं। उसी को लेकर के मेवात में फैल रही बुराइयों को दूर करने को लेकर मेवात के आलिम लोगों ने अकबरपुर में एक बैठक की और मनन किया, चिंतन किया कि हमारी वो मेवात जो अपनी खासियतों के लिए जानी जाती थी, नशा, दहेज, कुरीतियां, बुराइयां, जुआ, ओलैक्स, आखिरकार इस इलाके में आया कैसे। और नौजवानों को नसीहत देते ही आलिम इस बात की साफ हमको चेतावनी दे रहे हैं कि मेवात की जिम्मेदारी अब नौजवानों के कांधों पर है। अगर यही कांधे कमजोर हो जाएंगे तो फिर मेवात आगे कैसे बढ़ पाएगी। अकबरपुर में मेवात के आलिम लोगों ने एक खास बैठक की, एक खास मनन किया। ऊपर वाले की यह खास हमारे बीच में जो लोग हैं, हमें इनकी बात सुननी चाहिए, जाननी चाहिए। अगर हम इन लोगों की बात पर अभी गौर नहीं कर पाए तो अंजाम क्या होगा। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहते हैं ये आलिम लोग। हमारे नौजवान बच्चे जिनमें अक्सर बेरोजगार हैं और उसमें जहां हमारी सरकारों का दखल है वहां हमारी भी कमी कोताहियां हैं कि हम अपने बच्चों को रोजगार से नहीं जोड़ते जी, नौकरियां नहीं दी जाती तो वो बच्चे आवारा हो रहे हैं। कहीं जुआ है, शराब है, सट्टा है, ओलेक्स है, टकलूबाजी है, बहुत सारी खुराफात है नौजवानों में। हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं, हमारे नौजवान बच्चे अपने रोज़गार करें, चाहे थोड़ा सा ही काम, छोटा सा ही काम लेकर बैठें, लेकिन तिजारत करें। ये हमारे नबी की सुन्नत है, आपने बड़ी तलकीन फरमाई है इसकी। कोई बच्चा हमारा बेरोज़गार ना रहे। जब बेरोज़गार रहते हैं बच्चे तो फिर उनको उल्टी सीधी बातें सूझती हैं। उनसे हमारी गुजारिश है, हाथ जोड़ करके गुजारिश है नौजवान बच्चों से, ख़ास तौर से मेवात के नौजवानों से, अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद ना करें। शिक्षा की तरफ, तालीम की तरफ और बिज़नेस की तरफ अपना ध्यान लगाएं और जितनी भी बातें हैं जो इनका नाम लिया गया, जितनी बुराइयां हैं, उनसे सब बचने की कोशिश करें। हम उनको यही पैगाम देते हैं और यही आज का हमारा उनको इशारा है। मेवात को मेवा कहा जाता है, लेकिन आज के हालातों को अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि वास्तव में आज भी मेवात मेवा है या फिर इसको सुधारने की ज़रूरत है? इसमें कोई शक नहीं है कि मेवात मेवा थी और आज भी मेवा है, लेकिन हमारे बच्चों की जो रहनुमाई होनी चाहिए, जो उनको डायरेक्शन मिलनी चाहिए, वो हमारे मिली और कौमी रहनुमाओं की तरफ से नहीं मिल पा रही है। लीडरों ने इन कौम को, हमारी को हमेशा इसका इस्तेहसाल किया है, वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है, उनके भविष्य मुस्तकबिल का कोई फिक्र नहीं किया है। उलमा हैं बेचारे, वो अपने अपने एतबार से, अपने अपने असर रसूख के एतबार से काम करते हैं, दुनिया और आखिरत का नफ़ा नुकसान को बताते हैं, समझाते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हमारी ये कोशिशें रंग लाएंगी और इंशाअल्लाह दोबारा से मेवात को मेवा के नाम से पुकारा जाने लगेगा। मेवात के उलेमा मेवात को सुधारने के लिए क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं? देखो, हमारे जमात भी है माशाल्लाह, जमात के साथ ही भी काम करते हैं, जमीयत के साथ ही भी काम कर रहे हैं। नौजवान उलमा माशाल्लाह पहले से ज़्यादा कहीं मुतहर्रिक और फ़आल हैं, एक्टिव हैं और वो काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि धीरे धीरे हमारा समाज और मुआशरा सलाह की तरफ आएगा, फलाह की तरफ आएगा और इंशाअल्लाह हम अपने मिशन में कामयाब होंगे।